डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम ज्ञानदूत में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एबीएसटी विषय में मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के तहत आज आप लोगों को कोरिलेशन चैप्टर का पार्ट 2 कवर करूंगा। माई सेल्फ सी हेमंत कड़ोनिया। पार्ट 1 जहां हमने छोड़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था कोरिलेशन 3 तरह से निकाला जा सकता है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, रैंक डिफरेंस मेथड एंड कंकरेंट मेथड। आज हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के बारे में ही और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल, और जो आंसर कोरिलेशन कैलकुलेट होके आएगा वो -1 से +1 के बीच में रहेगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया और 2-3 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस भी करके देखा। कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला था सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला जो है r इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा d स्क्वायर dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy स्क्वायर। फिर हमने एक क्वेश्चन करके देखा जिसमें x सीरीज जो मैंने ली 1 to 7, y सीरीज जो ली अगेन 1 to 7, मीन्स इनकी विचरणशीलता x की और y सीरीज की सह विचरणशीलता दोनों में सेम रखी। तो जब हमने डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया परफेक्ट 1 + 1, मीन्स हम कह सकते हैं कि x सीरीज और y सीरीज के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स सीरीज वाला करके बताया 1 to 7, बट y सीरीज जो थी वो 7 to 1 थी, मीन्स एक असेंडिंग ऑर्डर में थी और एग्जैक्टली एक डिसेंडिंग ऑर्डर में थी। तो जब हमने इसका कोरिलेशन कैलकुलेट किया डायरेक्ट मेथड से तो हमारा आंसर आया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसके आधार पर हम लोगों ने एनालिसिस करना सीखा कि अगर परफेक्ट +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आप कहेंगे। 0.5 से ग्रेटर देन आता है पॉजिटिव तो आप लिखेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। 0 से 0.5 के बीच आता है तो लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। माइनस में आता है 0.50 तक तो आप कहेंगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। एंड अगर 0.50 से भी माइनस में ज़्यादा आ जाता है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, और एग्जैक्टली -1 आ जाता है तो आप कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फिर हमने एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था प्रैक्टिस के लिए। मैंने आप लोगों को x सीरीज और y सीरीज क्वेश्चन आपके सामने है 1 to 10 एंड y सीरीज 3 to 3, 5, 10, 12, 14, 11, 16, 18 एंड 22 एंड 30। एंड देन जब मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहा तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आपने देखा कि x बार मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो सिग्मा x 55 था डिवाइडेड बाय n 10 इक्वल्स टू 5.5। y की जब मैं टोटल करता हूं तो 141 आई, और 141 डिवाइडेड बाय 10 करके जब मैंने रैंक ये निकाला कोरिलेशन y बार कैलकुलेट किया तो 14.1 आया। अगर मैं डायरेक्ट मेथड का यहाँ यूज़ करता हूँ तो ये सारी संख्याएं जो आगे की कैलकुलेशन है वो नेगेटिव जाने के साथ साथ पॉइंट्स में जा रही है, और पॉइंट्स का जब स्क्वायर करेंगे तो अगेन एक कैलकुलेटिव पार्ट हो रहा है। तो समय बचाने के उद्देश्य से एग्जाम में हम लोग इसकी जगह डायरेक्ट मेथड की जगह शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं। क्वेश्चन वही रखेंगे और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। कोरिलेशन इक्वल्स टू n सिग्मा dx dy
माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट पहला ब्रैकेट जो x से रिलेटेड है n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट y सीरीज से रिलेटेड है n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड की जगह को छोड़कर शॉर्टकट मेथड पर आ रहे हैं तो आपको x सीरीज और y सीरीज को नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो डायरेक्ट मेथड से जो हमने कैलकुलेशन लिखा था हम उसे एक बार इरेज कर देते हैं। और यह बात याद रखिए, आप डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड किसी को भी अप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन के लिए x सीरीज y सीरीज प्रश्न में दे रखी थी और आपको कहा गया था कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम कार्ल पियर्सन के शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपको जो कॉलम चाहिएंगे आपकी स्क्रीन पर है, x कॉलम, y सीरीज और उसके बाद में x के लिए डेविएशन और उसका स्क्वायर, y सीरीज के लिए डेविएशन और उसका स्क्वायर, और लास्ट में हमें एक कॉलम चाहिएगा dx को मल्टीप्लाई करना है dy से। तो अब आपको क्या करना है, देखिए हर x में से एक एज्यूमिंग मीन लेते हुए लेस करना है। तो चलिए मैं एज्यूमिंग मीन 5 को ले लेता हूं। मैंने a इक्वल्स टू 5 ले लिया। 1 माइनस 5 आप कैलकुलेशन करेंगे। 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5 and then 9 minus 5, 10 minus 5. After this आप dx स्क्वायर करेंगे। dx जो आपने कैलकुलेट किया इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो ये dx हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं अब। 16, 3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 एंड 25। चलिए इसी तरह से हम y सीरीज में भी y में से a को घटा लेते हैं और a हम यहां एज्यूम कर लेते हैं इनमें से किसी एक डेटा को। एक प्रश्न आता है कि क्या सर हम इसके अलावा कोई डेटा ले सकते हैं? उसका जवाब है यस, अगर वो आपके प्रश्न को इजी करता हो। जैसे अभी जो डेटा है मेरा 3 से 30 के बीच में है और 15 मेरे पास नहीं है, बट आई कैन टेक इट एज एज्यूमिंग मीन। तो 3 माइनस 15 माइनस 12, 5 माइनस 15 माइनस 10, इजी गोइंग आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 माइनस 15 माइनस 3, 14 माइनस 15 माइनस 1, 11 माइनस 15 माइनस 4, 16 माइनस 15 18 माइनस 15 3, 22 माइनस 15 7, 30 माइनस 15 15। नाउ अब आप इसका सम कर लेंगे। माइनस 12 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 इक्वल्स टू माइनस 9। इसी तरह से आप dx और dx स्क्वायर का भी टोटल कर लेंगे। चलिए इसका dy का स्क्वायर करते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 9, 1, 16, 1, 9, 49 और 225
टोटल लगाते हैं इसका 144 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 225 इक्वल्स टू 579। dx कॉलम को अब हम dy कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, और ये ध्यान रखिएगा साइन बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 48, -3 -10 पॉजिटिव 30, -2 -5 पॉजिटिव 10, -1 -3 पॉजिटिव 3, 0 into 1 0, 1 into -4 -4, 2 into 1 1, 3 into 3 9, 4 into 7 28, 5 into 30 150, sorry 5 into 15 75। और अब dx dy का हम टोटल कर लेते हैं प्लस माइनस साइन को पूरा ध्यान में रखते हुए। 48 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 28 प्लस 75 इक्वल्स टू 201। देन शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो कि आपकी स्क्रीन पर है, r इज इक्वल्स टू n, जो कि काउंटिंग से पता लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dx dy का टोटल और देन सिग्मा dx का टोटल मल्टीप्लाई करना होगा dy के टोटल से। तो व्यू अच्छा रखने के लिए मैं इस स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूं ताकि आप डेटा जो सम है हमारे पास वो अच्छे से देख पाएं, और मैं जो वैल्यूज़ रख रहा हूं वो आप अच्छे से देख पाएं। तो चलिए वैल्यूज़ रखते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय 201 माइनस ब्रैकेट में c सिग्मा dx की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय -9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट पहला ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 85 dx स्क्वायर की टोटल माइनस 5 का होल स्क्वायर सिग्मा dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई बाय 579 माइनस सिग्मा dy जो कि हमारा माइनस में 9 है का होल स्क्वायर। नाउ जो इक्वेशन आपके सामने है अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे इक्वल्स टू 10 इंटू 201 2010, 5 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -45 आएगा, बट क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप यहाँ पे 2010 में 45 प्लस करेंगे। इसी प्रकार से डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट पहला ब्रैकेट 850 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में है 5790 माइनस 9 का स्क्वायर 81 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका अगेन आप वैल्यू कैलकुलेट करिए 2010 प्लस 45 ये हो जाएगा 2055 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 825
मल्टीप्लाई बाय 5790 में से 81 माइनस कर लेते हैं, 5709 इक्वल्स टू 2055 डिवाइडेड बाय, हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं अब, 825 इंटू 5709 का अंडर रूट 2170.23 इक्वल्स टू, कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा 2055 डिवाइडेड बाय 2170.23, दिस इज 0.946। तो ये हमारे सेकंड मेथड का प्रोसेस पूरा हुआ, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई सीरीज आपको दे रखी होती है क्वेश्चन में, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने को कहा जाता है। तो एक्स सीरीज वाई सीरीज क्वेश्चन में है, एक्स सीरीज का आप पता लगाएंगे डेविएशन एज्यूमिंग मीन से, उसका स्क्वायर करेंगे तो dx और dx स्क्वायर। इसी तरीके से वाई सीरीज से एक एज्यूमिंग मीन लेते हुए आप डेविएशन फ्रॉम वाई एज्यूमिंग मीन कैलकुलेट करेंगे, dy कैलकुलेट करेंगे और dy का स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से dx dy को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम dx dy पता लग जाएगा। तो आप सभी का कॉलम का टोटल लगा लेंगे, और टोटल लगाने के बाद में जो फॉर्मूला स्क्रीन पर है, आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, और शॉर्टकट मेथड काफ़ी थोड़ा इजी भी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये था सेकंड मेथड। अगर हम तीसरे मेथड की बात करें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करने की, क्वेश्चन हम लोग वही लेते हैं, इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग तीसरे मेथड पर चलेंगे, और तीसरे मेथड का नाम है एक्चुअल वैल्यू मेथड या रियल वैल्यू मेथड। फॉर्मूला आपके सामने है स्क्रीन पर, r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, मीन्स डेविएशन नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको सीधे एक्स वाई और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में वही ले रहा हूँ जो पहले लिया, ताकि ये क्रॉस टैली हो जाएगा कि आंसर सेम आया या नहीं आया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो टाइम सेव करने के पर्पज से मैं एक बार डेटा को कॉपी कर लेता हूं और फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूं। सॉल्यूशन, अगर आप रियल वैल्यू मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सीधे x का स्क्वायर कर लेना है, x दे ही रखा है क्वेश्चन में। इसी तरह से y का भी आप स्क्वायर कर लेंगे, x सीरीज y सीरीज आपको ऑलरेडी गिवन है, और x को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। x का स्क्वायर बहुत आसान है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। 3 का स्क्वायर 9 25 100 144 196 121 256। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 एंड 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब आप x को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 14 17 66, 7 इंटू 16 112, 8 इंटू 18 144, 9 into 22 198, 300। x सीरीज y सीरीज, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई कर लो, और अब आपको इनकी टोटल लगा लेना है। तो
तो 10 तक हमने टोटल पहले लगाया ही था, वो नोट डाउन कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 and 10 55। और आफ्टर दिस एक्स स्क्वायर की टोटल लगाएंगे। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 इक्वल्स टू 385। y का टोटल लगाएंगे। 3 + 5 + 10 + 12 + 14 + 11 + 16 + 18 + 22 + 30 इक्वल्स टू 141। y स्क्वायर का टोटल लगाएंगे। 9 + 25 + 100 + 144 + 196 + 121 + 256 + 324 + 484 + 900 इक्वल्स टू 2559। 3 + xy का टोटल लगाएंगे। 3 + 10 + 30 + 48 + 70 + 66 + 112 + 144 + 198 + 300 981। तो इस सम से अब हम हमारी कैलकुलेशन फॉर्मूला में रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला रियल वैल्यू मेथड से वैल्यूज रखना सीखेंगे आप लोग। इक्वल्स टू n10 मल्टीप्लाई बाय 981 xy का टोटल माइनस ब्रैकेट में 55 इंटू 141 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट पहला ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 385 माइनस 55 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई बाय 2559 माइनस 141 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से अब आप इसका सॉल्यूशन करिए। कैलकुलेशन मैंने रखी दी है, वैल्यूज रख दी। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो रखिए वैल्यूज। देखिए 9810 माइनस 55 को 141 से मल्टीप्लाई कर लो 7755 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट पहला ब्रैकेट 3850 माइनस 55 का स्क्वायर 3025 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट 25590 माइनस 141 का स्क्वायर 19881 इक्वल्स टू जो आंसर आ रहा है देखिए रखते हैं उसको 9810 माइनस 7755 2055 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3850 माइनस 3025 825 इंटू 25590 माइनस 19881 5709 2055 डिवाइडेड बाय 825 इंटू 5709 का अंडर रूट 2170.236 इक्वल्स टू 2055 डिवाइडेड बाय 2170.236 इक्वल्स टू 0.94। मीन्स आप देखिए सेम आंसर वही आ रहा है जो हमारा शॉर्टकट मेथड से आया था। तो इस प्रकार से हम हमारे कोरिलेशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 मेथड आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दिए हैं। पहला पार्ट में मैंने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया था और दूसरे पार्ट में इस पार्ट में
शॉर्टकट मेथड और रियल वैल्यू मेथड से आपको सॉल्व करके समझा दिया। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम बच्चों को ज्ञान दूत से लाभान्वित कीजिए। थैंक यू।